हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो 2-3 दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया कि क्या हम अपने बच्चों को मेयोनीज दे सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या आप और मैं मेयोनीज खा करके बड़े हुए हैं? क्या हमें अपने बचपन में मेयोनीज मिलता था? हमें हमारे पेरेंट्स क्या मेयोनीज देते थे? तो आप क्यों ज़रूरी समझते हो अपने बच्चों को मेयोनीज देना? क्यों इन आर्टिफिशियल चीज़ों को अपने बच्चों के शरीर तक पहुंचा रहे हो? देखिए, अब यहाँ पर जो बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन हो सकता है कि मैम बच्चे मानते ही नहीं हैं। यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि बच्चे मानते ही नहीं हैं, तो हम क्या करें, हमें देना पड़ता है। बच्चों को इतना पसंद होता है या फिर बच्चे इन सब के बिना टिफ़िन फिनिश ही नहीं करते हैं। बहुत सारी मम्मियों का रहता है सवाल कि अगर चीज़, मेयोनीज, बटर ये सब चीज़ें अगर नहीं देंगे तो बच्चे टिफ़िन फिनिश नहीं करते हैं। इन सब से थोड़ा टेस्टी हो जाता है और बच्चे टिफ़िन फिनिश कर लेते हैं, इसीलिए हम लोग दे देते हैं। तो देखिए, अगर ये सब आप अपने बच्चों को दे रहे हो तो आप अपने बच्चों तक खुद के हाथों से धीमा जहर पहुंचा रहे हो। इन सब में धीमा जहर है। और क्या है, ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है। ये क्या रियल चीज़ें हैं? ये क्या आप अपने घर में बना रहे हो? नहीं ना। ये सब चीज़ें पता नहीं कब का पैक होके पैकेट में मार्केट में रहती है। क्या क्या इन सब में मिलावट हो रही है पता नहीं। आजकल तो नॉर्मल चीज़ों में भी, फल फ्रूट को भी मार्केट वाले लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो इन सब प्रिजर्व चीज़ों पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं बताइए? और क्यों आप देना ज़रूरी समझते हो? मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। बच्चे, जहाँ तक बच्चों की बात आती है कि बच्चे नहीं मानते हैं, और जहाँ तक बात आती है बच्चों के टिफ़िन फिनिश करने की, बच्चों के पसंद होने की, तो देखिए, बच्चे क्या खुद जाके परचेज करके लाते हैं मेयोनीज? नहीं ना। बच्चे के खुद जाके बटर चीज़ लेकर के आते हैं घर में? नहीं ना। हम पेरेंट्स लेकर के आते हैं, हम बच्चों को टेस्ट करवाते हैं और इसीलिए बच्चों को ये सब चीज़ें पसंद आने लगती है, क्योंकि ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। जंक फूड बच्चों को वैसे भी अपनी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है और बच्चे नहीं खाते हैं। बच्चे इन सब चीज़ों को ही पसंद करते हैं। तो ये है आपकी गलती, क्योंकि आपने बच्चों को इन सब का टेस्ट करवाया है। आपने बच्चों के जीभ तक, बच्चों के मुंह तक ये सब चीज़ें पहुंचाई है, इसीलिए बच्चों को ये सब चीज़ें पसंद आती है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है कि क्या चीज़ अच्छी होती है, क्या बुरी होती है, क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जो आप, जैसी आप आदत बच्चों को डलवाओगे ना, बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि बच्चे तो कच्चे मिट्टी के समान होते हैं, जैसे आप डालोगे वैसे डल जाएंगे, जैसे आप बनाना चाहोगे बच्चे वैसे बन जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ होती है कि बच्चे स्कूल में देख करके, बाहर देख करके जिद करते हैं कि हाँ मेरे फ्रेंड्स ये टिफ़िन लाते हैं, मुझे भी ये चाहिए। अगर वो उनसे टिफ़िन शेयर करते हैं तो अगर वो टेस्ट कर लेते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, वो 1-2 बार आपको आकर के बोलेंगे। लेकिन आपके घर में अगर ये सब चीज़ें बनती ही नहीं है तो बच्चे बहुत ज़्यादा फिर नहीं बोलते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप बच्चों को खिलाते हो, इसीलिए बच्चे खाते हैं। बच्चे खुद से परचेज करके नहीं लाते हैं। बच्चे क्या खुद से टिफ़िन बनाते हैं? बच्चे क्या खुद से टिफ़िन पैक करते हैं? और रही बात टिफ़िन फिनिश नहीं करने की, तो बच्चे कब तक फिनिश नहीं करेंगे? 1 दिन 2 दिन बच्चे अपने आप खाएंगे, ऑटोमेटिक खाएंगे। घर की चीज़ें दीजिए, रोटी, पराठा, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी, तो वो सब दीजिए। क्यों इन सब आर्टिफिशियल चीज़ों को आपको देना है? हमें तो हमारे पेरेंट्स कभी भी मेयोनीज नहीं देते थे, बटर चीज़ नहीं देते थे, तो क्या हम टिफ़िन फिनिश नहीं करते थे? क्या हम स्कूल नहीं जाते थे? क्या हमारा वो बचपन नहीं था? अब बहुत सारे पेरेंट्स बोलेंगे कि उस टाइम ये सब चीज़ें नहीं चलती थी, आजकल चलती है, तो बच्चे डिमांड करते हैं। तो बच्चे उसी चीज़ की डिमांड करते हैं जहां आप उनकी डिमांड पूरी करते हो। आप बचपन से आपने उनको ये सब खाना सिखाया है, इसीलिए वो आपसे डिमांड करते हैं, इसीलिए उन्हें ये सब जंक फूड अच्छा लगता है। जब बच्चा आपका हो रहा है ना, स्टार्टिंग से बच्चे पर ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग से बच्चों को ये सब चीज़ें टेस्ट करवाइए ही मत। बच्चा फिर जब स्कूल जाएगा, लोगों के पास देखेगा भी ना, तो बच्चा खुद से बोलेगा कि ये सब जंक फूड होता है, ये सब नहीं खाना चाहिए। एक आध दिन की कभी कभार की बात अलग होती है, लेकिन टिफ़िन में डेली डेली देना बिल्कुल ही गलत है। मेयोनीज क्या, बटर, चीज़, ये सब चीज़ें बिल्कुल ही गलत है। जो भी चीज़ें प्रिजर्व आती है ना, बटर भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। आज आप देख रहे हो हमारे टाइम पे क्यों इतनी बीमारियां नहीं थी, क्योंकि हमने सब कुछ हेल्थ दिखाया है। हमारे माँ बाप ने हमें कभी भी कोई प्रिजर्व चीज़ें नहीं खिलाई है, पैकेट फूड नहीं खिलाए हैं। और आजकल हम जो पेरेंट्स हैं, हम इतने आलसी हो गए हैं, हमें टिफ़िन बनाते ही जोर आता है सुबह बच्चों का। या फिर कहिए कि वर्किंग मोम ज़्यादा हो गए हैं, वर्किंग मोम की संख्या ज़्यादा हो गई है, इसीलिए हमें खुद अपने काम पर भागने की जल्दी होती है, इसीलिए हम बच्चों का या तो रात को ही टिफ़िन पैक कर देते हैं
या फिर अगर हम सुबह करते हैं तो यही सब चीज़ें ब्रेड पे मोयोनीज, ब्रेड पे बटर, यही सब लगा के बच्चों को टिफ़िन पैक करके देते हैं। तो देखिए, आप कमाइए, आप काम कीजिए, आपके वर्किंग होने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य का, अपनी बच्चों की हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखिए। देखिए, आपका बच्चा अगर हेल्दी है, आपके बच्चे की हेल्थ सही है, तो आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपका फ्यूचर सही है। अगर बच्चे की हेल्थ के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है तो आपका फ्यूचर भी सिक्योर नहीं है, और क्या ही कर लोगे ऐसे वर्क का, क्या ही कर लोगे ऐसी दौड़ भाग वाली ज़िंदगी का। आजकल हम पेरेंट्स से भूल ही जाते हैं कि क्या चीज़ हमारे बच्चे के लिए सही है, क्या सही नहीं है। बच्चा हमेशा उसी चीज़ की डिमांड करता है जो हम बच्चे तक पहुंचा देते हैं। एक दो बार बच्चा बोलता है, हम अगर मना भी करते हैं, रोता है, बोलता है नहीं मुझे वही खाना है, फिर हम दे देते हैं, तो बच्चा फिर बार बार डिमांड करेगा और बच्चे की आदत हो जाती है फिर खाने की। बटर, चीज़, ये सब भी बिल्कुल सही नहीं है। आजकल आप देख रहे हो 25 से 30 साल की एज के जो युवा है, जिन्होंने अभी अभी सर्विस स्टार्ट की है, जिन्होंने अभी अभी अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट की है, वो लोग भी अगर अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं ना, सर्विस की वजह से या किसी भी और रीजन की वजह से, आजकल तो हर कंपनीज वगैरह में भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, हेल्थ चेकअप वगैरह होते हैं, तो सभी के 98% लोगों के, 98% युवाओं के कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलता है। वो क्यों बढ़ा हुआ मिलता है इतनी कम उम्र में, 20, 25, 30 साल की एज में क्यों बढ़ा हुआ मिलता है? क्योंकि हम बच्चों को बटर खिला रहे हैं ना, बच्चों को बटर खिला रहे हैं, चीज़ खिला रहे हैं, और यहाँ तक कि आयुर्वेद में तो अभी अगर आप पढ़ोगे ना, अच्छे से गहन स्टडी करोगे ना, तो पनीर को भी खाने के लिए साफ मना किया जाता है। हम लोग पनीर को, जो वेजिटेरियन लोग हैं, बहुत अच्छा समझते हैं ना कि हमारे लिए कोई विकल्प ही नहीं है, फिर पनीर ही बढ़िया है। लेकिन आयुर्वेद में साफ कहा गया है कि वो पनीर जो है दूध को विकृत करके बनाया जाता है, इसीलिए पनीर खाना भी बिल्कुल सही नहीं है। पहले के ज़माने के लोग खाते थे क्या पनीर? नहीं खाते थे ना, और 100-100 साल तक जीते थे, कोई बीमारियां होती ही नहीं थी। आजकल मतलब 80% बीमारियां, हाँ 20% बीमारियां है, लेकिन 80% बीमारियां हम खुद से क्रिएट करते हैं अपनी बॉडी में, अपने बच्चों की बॉडी में, अपने पूरे परिवार को हम खुद से अपने हाथों से बीमारियां देते हैं। अगर आप अपने बच्चों को मोयनीज, बटर, चीज़, ये सब चीज़ें दोगे, तो आप खुद अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर खिला रहे हो। तो क्यों कर रहे हो ये सब? हम क्यों इतना आलसी हो गए हैं कि हमें अपने बच्चों को एक हेल्दी सा टिफिन बना के देते जो रहता है? आप अगर बनाने की कोशिश करोगे ना हेल्दी टिफिन डेली मॉर्निंग में, तो 20 से 25 मिनट भी नहीं लगते हैं बच्चों को रोटी सब्जी या पराठा सब्जी या सूजी का चीला हो गया, अप्पे हो गए, बहुत सारे वैरायटी होती है। अगर आप हेल्दी टिफिन बना के देते हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन हमें क्या है, आदत हो गई है, ब्रेड लाएंगे, सेकेंगे, चीज़ लगाएंगे, बटर लगाएंगे, मोनीस लगाएंगे, दे देंगे। तो ये सब सैंडविच वगैरह दे दे के बच्चों की हमने खुद ने हैबिट ख़राब कर दी है। इसीलिए बच्चे हमसे डिमांड करते हैं, और इसीलिए बच्चे जो है उस टेस्ट को अच्छा समझते हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ी ना समझ है हेल्दी और ख़राब चीज़ क्या होती है। ये चीज़ बच्चों को नहीं समझ है ना, हालांकि उन्हें पढ़ाया जाता है, लेकिन छोटे बच्चों को ये सब से कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें अच्छा लगना चाहिए, बस जीभ का स्वाद आना चाहिए, और कोई भी हेल्दी चीज़ में जीभ का स्वाद नहीं आता है। लेकिन आप तो पेरेंट्स हो ना, आप तो समझो इस चीज़ को। आपके बच्चों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, बच्चों को पसंद नहीं आएगा, बच्चे टिफ़िन ख़त्म नहीं करेंगे, कितने दिन नहीं करेंगे। उनके स्कूल में बोल करके रखिए, उनकी क्लास टीचर को, मैम को बोल करके रखिए कि टिफ़िन पूरा फिनिश करवा के ही भेजना है। बच्चा आपको पूरा टिफ़िन फिनिश करके आएगा? क्यों नहीं आएगा? 2 दिन 4 दिन थोड़ा सख्त होइए, डांटिए। बच्चों की हेल्थ के लिए अगर डांटना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ, बच्चों के अच्छे के लिए आपको डांटना पड़े, डांटिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि हाँ आप बैड पेरेंटिंग कर रहे हो, डांट रहे हो। तो नहीं, कुछ भी नहीं होता है। बच्चों को डांटने से हमारी पेरेंटिंग बुरी नहीं होती है। देखिए, हम सबको पता होता है कि ये सब चीज़ें हमारे बच्चे के लिए, हमारे लिए, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम देते हैं कि बच्चा खाएगा नहीं, रोएगा, तो इन सब से ही हम डर जाते हैं। तो पेरेंटिंग तो वैसे भी अपने आप में एक बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट है। तो इस छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप डरोगे तो कैसे अच्छी पेरेंटिंग करोगे, ये बताइए। बच्चा अगर चिड़चिड़ करता है, नहीं खाता है, मत खाने दीजिए 1-2 दिन, स्कूल में कंप्लेंट कीजिए, स्कूल में टीचर मैम को बोल करके रखिए। अपने आप बच्चा खाएगा, 2 दिन 4 दिन बोलेगा। और जिनके अभी बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाने नहीं लगे हैं, या जो मम्मी अभी प्रेग्नेंट है, बच्चे होने वाले हैं, उनको तो मैं कहूँगी कि आप स्टार्टिंग से ही ध्यान रखिए। मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर हम बच्चों को जो ख़राब चीज़ें हैं उनको टेस्ट ही नहीं करवाएंगे, तो ऐसे कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि आपका बच्चा आपसे
आपसे डिमांड करे कि नहीं मुझे तो ये ही खाना है, बिल्कुल नहीं। मैं खुद बता रही हूँ, मैं खुद मेरे घर में 6 महीने में एक बार मैगी बनती है, वो भी मैं अगर बना दूँ तो 6 महीने में एक बार। सोच लो, ये सब चीज़ें अगर हम बच्चों को नहीं खिलाएंगे तो बच्चा नहीं डिमांड करता है। बच्चा अगर स्कूल में देखेगा भी ना, आपको आके 1-2 बार बोलेगा और आप बोलोगे ना नहीं वो सब चीज़ें अच्छी नहीं होती है, उनकी मम्मी नहीं बनाती है इसीलिए वो सब चीज़ें दे देती है। बच्चा समझ जाता है, बच्चा मान जाता है, बच्चा वही चीज़ बच्चों को टेस्टी लगने लगती है जो आप बचपन से खिला रहे हो बच्चों को। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, बच्चों पर ब्लेम नहीं लगाइए। ये गलती होती है हमारी ही कि हम बच्चों को स्टार्टिंग में खिलाने लगते हैं और फिर बोलते हैं कि बच्चा नहीं खाता है। गलती तो किसकी है? हमारी है ना। हमने बच्चे के जीभ तक ये टेस्ट पहुंचाया, हमने बच्चों को खिलाया। बच्चे क्या खुद मार्केट गए थे लेने? फर्स्ट बार जब बच्चों ने खाया, बच्चे क्या खुद लेने गए थे मार्केट? बच्चों ने क्या खुद किचन में खड़े होकर बनाया था? हमने बच्चों को बनाया, हमने खिलाया बच्चों को, और फिर बच्चों को टेस्टी लगने लगा और फिर बच्चों को वही चीज़ें अच्छी लगने लगी। तो क्यों खराब चीज़ें बच्चों को खिलाते हो? अपने घर में ऐसी चीज़ें लाइए ही मत, खिलाइए ही मत। आपको भी नहीं खानी चाहिए, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। ये सब ऐसी प्रिजर्व चीज़ें किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है। देखिए, एक टाइम था, वो आप लोग बोलोगे कि हमेशा उस टाइम की ही बात करते हो, तो देखिए उस टाइम बीमारियां नहीं थी। आज ये जो हमारा जो समय चल रहा है ना, हमने 80% बीमारियां खुद ने क्रिएट की है। एक टाइम था जब हमारे पेरेंट्स 1 दिन पहले का दूध, बटर मिल्क, दही, कर्ड ये सब भी यूज नहीं करते थे। बोलते थे नहीं ताज़ा खाएंगे। ताज़ा तो ताज़ा क्या होता है? हम भी अपने बच्चों को ताज़ा खिलाएं। क्यों ये सालों पुरानी चीज़ें जो प्रिजर्व रहती है, 2-2 3-3 साल का भी इनका भरोसा नहीं होता है कब से ये प्रिजर्व होके रहती है, ये हम खरीद खरीद के बच्चों को खिलाते हैं। क्यों खिलाते हो ऐसी बीमारी बच्चों को? क्यों दे रहे हो ऐसा जहर बच्चों को? आपको तो पूछने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स को कि क्या हम मोयनीज बच्चों को दे सकते हैं, क्या हम चीज़ बटर दे सकते हैं? भाई क्यों देना है? घी खिलाइए ना, देसी गाय का घी खिलाइए बच्चों को अगर खिलाना ही है। आपके आसपास अगर देसी गाय का दूध मिल रहा है, दूध लीजिए, उससे घी बनाइए, मक्खन खिलाइए। अगर बच्चों को खाना है तो बटर क्यों खिलाना है आपको? छोटे छोटे बच्चों में इतना इतना कोलेस्ट्रोल आ रहा है, अगर आप चेक करवाओगे तो उनकी बॉडी को में जो इतनी इतनी बीमारियां हो रही है, वो सब इसी खान पान की वजह से हो रही है कि हमने पूरा खान पान का जो है ना सिस्टम ही चेंज कर दिया है। आजकल के जो पेरेंट्स है ना, उन्होंने पूरे खान पान का सिस्टम चेंज कर दिया है। बच्चे जाते हैं स्कूल में 7 o'clock, सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं और उनका टिफिन पैक हो जाता है। आधे से ज़्यादा घरों में तो रात को ही टिफिन पैक हो जाता है। तो क्यों नहीं होगी बीमारियां? भाई बीमारियां तो बढ़ेगी। आप बच्चे के लिए सुबह उठ के टिफिन ही नहीं बना पा रहे हो तो बीमारियां भी नहीं हो, क्यों नहीं होगी? फिर तो बीमारियां होगी ही ना। तो देखिए, अगर आप मेरी सलाह लेना चाहते हो तो मेरी सलाह तो यही है कि ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें हमें बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। मेरे घर में तो बटर तक नहीं आता है चीज़, ये सब मोयनीज, ये सब चीज़ें मेरे घर में आती ही नहीं है, हम लोग नहीं खाते हैं। और मैं आपको भी यही सलाह दूंगी कि सब कुछ अच्छा ताज़ा खाइए, ताज़ा खिलाइए बच्चों को। जितना हो सके मोटे अनाज खाना सिखाइए। अगर स्कूल में नहीं खाता है घर पे सिखाइए। हेल्दी चीज़ें बहुत सारी होती है, बहुत सारी, अनलिमिटेड होती है, आप बना भी नहीं पाओगे इतनी होती है। और आजकल क्या है, यूट्यूब पे जो इतने सारे खाने के ये सब जो चैनल्स वगैरह चलते हैं, तो उन सब की वजह से भी मम्मियाँ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाती है, ये बनाना है वो बनाना है। हेल्दी चीज़ें हमेशा बनाइए, बस मेरे कहने का मतलब ये है, हेल्दी ही खाइए, हेल्दी ही बच्चों को खिलाइए। बच्चा फिर नहीं फोर्स करता है, बच्चा फिर नहीं डिमांड करता है कि मुझे वो सब जंक फूड ही खाना है। लेकिन ये आपके ऊपर होना चाहिए कि आप बच्चों को क्या खिला रहे हो। देखिए, बच्चों को अच्छा दीजिए ताकि उनका जो फ्यूचर है अच्छा हो, बच्चों की हेल्थ सिक्योर हो। बच्चों की हेल्थ अच्छी है तो और एक माँ को और क्या चाहिए आप बताइए? इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? अगर आपका बच्चा हेल्दी है, आपके बच्चे की हेल्थ सिक्योर है, तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है हम माँओं के लिए। हमारे लिए तो सबसे बड़ा यही है कि हमारा बच्चा हेल्दी हो। तो अच्छा खिलाओगे तो बच्चा हेल्दी रहेगा। बहुत सारी बीमारियां चल रही है, तो पेरेंट्स को थोड़ा सक्रिय होने की ज़रूरत है, मम्मियों को खासकर, क्योंकि टिफ़िन मम्मियाँ ही बनाती है बच्चों का, बच्चों को खाना मम्मियाँ ही खिलाती है। इसीलिए मम्मियों को मैं खासकर बोल रही हूँ कि थोड़ा हमें सक्रिय होने की ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को अगर हेल्दी देंगे, देखिए सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन आप सब कुछ देख के सब कुछ ट्राई करने की कोशिश मत कीजिए। आपको अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा चाहिए तो अच्छा हेल्दी बच्चों तक पहुंचाइए। ये सब धीमे जहर होते हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ये सब बच्चों तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचाइए। तो मेरा तो कहना यही है कि आपको बच्चों को ये सब बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए।
कुछ नहीं बिगड़ता है बच्चों का, 1-2 दिन नहीं खाने से, रोने से कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन बच्चे लाइन पर आ जाते हैं और बच्चे फिर हेल्दी खाने लग जाते हैं। तो आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि कितनी सारी मम्मियाँ जो हैं टिफ़िन में ये सब चीज़ें ही दे रही है। ऑलमोस्ट 99% बच्चों के पास यही टिफ़िन जा रहा है स्कूल में, और यही उन्हें खाने को मिल रहा है नाश्ते में। सुबह उठते ही ये सब चीज़ें खाने को मिल रही है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हो तो मुझे फॉलो कीजिए, यूट्यूब से देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए और बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक बात और कहूँगी कि देखिए, अगर वीडियो को शेयर करने से किसी और की मदद हो सकती है तो हमें वीडियो को ज़रूर शेयर करना चाहिए। अगर किसी की मदद होती है तो वहाँ से हमें बहुत सारी दुआएं मिलती है, और दुआओं से ही हमारा ये जीवन चलता है। अगर किसी की हमें दुआएं मिलती हैं, ब्लेसिंग्स मिलती है, तो उसी से हमारा जीवन चलता है। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।